तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों के दिल की धड़कन रुक गई। धीरे धीरे एक काली परछाई बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। ही ही। सियार चिल्लाया, भाग भाई भाग। दोनों जान बचाकर भागे। घने जंगल की गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी भरकम चीज पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हो। शुरू में सबने इसे मजाक समझा, लेकिन जब एक एक करके जानवर गायब होने लगे तो डर पूरे जंगल में फैल गया। एक रात सियार और खरगोश किसी पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि बंदर की बर्थडे पार्टी थी, जहां इतने केले, समोसे और रसगुल्ले थे कि दोनों का पेट फटने वाला हो गया था। सियार बोला, भाई आज तो मजा आ गया, ऐसा खाना तो मैंने शादी में भी नहीं खाया। खरगोश पेट पकड़ते हुए बोला, बस कर भाई, ज्यादा मत बोल, अभी हंसते हंसते सब बाहर आ जाएगा। तभी अचानक सियार रुक गया। रुक, कुछ अजीब गंध आ रही है। खरगोश ने नाक सिकोड़ी। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, शायद तेरे पेट से आ रही हो। नहीं भाई, ये सड़न की गंध है, जैसे कोई लाश पड़ी हो। दोनों डरते डरते आगे बढ़े और एक झाड़ी के पास पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक विशाल जंगली सांड पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह नोचा गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। खरगोश कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों के दिल की धड़कन रुक गई। धीरे धीरे एक काली परछाई बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। ही। सियार चिल्लाया, भाग भाई भाग। दोनों जान बचाकर भागे। अगले दिन जंगल में हड़कंप मच गया। शेर महाराज ने तुरंत सभा बुलाई। ये सब क्या हो रहा है? शेर गरजा, महाराज, जानवर गायब हो रहे हैं। मिलते हैं वो इस हाल में, और एक छाया भी है जो हंसती है। बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं आज ही उसे पकड़ूंगा। पीछे से बंदर बोला, महाराज, पहले खुद को तो पकड़ लो, कल तो आप अपनी ही परछाई से डर गए थे। शेर ने घूरा, चुप। रात को शेर और उसका साथी लकड़बग्घा उस रहस्य को सुलझाने निकले। जंगल में गहरी खामोशी थी। अचानक वही सड़न की गंध आई। लकड़बग्घा बोला, महाराज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चुप रह, डरपोक का। तभी उन्होंने देखा एक और मरा हुआ जानवर और वही मुस्कुराता चेहरा। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? दोनों धीरे धीरे मुड़े। एक विशाल भैंसा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वो हंस रहा था। महाराज, ये भैंसा हंस क्यों रहा है? शेर धीरे से बोला, मुझे क्या पता, तो ही पूछ ले। भैंसा बोला, तुम सबको डर लग रहा है ना? और फिर जोर से हंसा। दोनों डर के मारे भाग गए। अगले दिन जंगल में फिर मीटिंग हुई। अब सबको यकीन हो गया, कोई हंसता हुआ दानव जंगल में घूम रहा है। तभी गधा आगे आया। महाराज, इसमें कुछ गड़बड़ है। सब हंसे, तू क्या करेगा? गधा बोला, असली राज मैं खोलूंगा। उसने प्लान बनाया। रात को एक नकली शिकार रखा गया और सब झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद वही भैंसा आया, लेकिन इस बार गधे ने ध्यान से देखा। रुको! भैंसे की चाल अजीब थी और उसकी हंसी भी नकली लग रही थी। तभी अचानक भैंसे की खाल उतर गई। अंदर से निकला एक लोमड़ी और एक भेड़िया। सब दंग रह गए। शेर गरजा, तो ये तुम लोग थे? भेड़िया बोला, हाँ महाराज, हमने डर फैलाया ताकि सब जानवर घरों में छुप जाएं और हम आराम से जंगल की जड़ी बूटियां चुरा सकें। गधा बोला, मैंने पहले ही कहा था, ये कोई दानव नहीं, चाल है। आखिर में शेर ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वे अपने बीमार परिवार के लिए दवाई चुरा रहे थे और जंगल में शांति लौट आई। अरे यार, इतना ड्रामा सिर्फ दवाई के लिए? हाँ भाई, जंगल में भी ब्लैक मार्केट चलता है।